डियर स्टूडेंट्स, आज हम संगीत पारिजात करते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है और हमारा सिलेबस अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अपना सारा वर्क लर्न करना है। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचा है संगीत पारिजात। ठीक है, संगीत पारिजात यह ग्रंथ 1650 में पंडित अहोबलजी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित अहोबलजी द्वारा सन 1650 में। इसका अनुवाद फारसी भाषा में पंडित दीनानाथ जी ने किया था। ठीक है, ये ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया था। किसने लिखा था? दीनानाथ जी ने। यह ग्रंथ अपने समय का महान ग्रंथ माना जाता है। पंडित अहोबल जी पहले संगीतकार थे। जो अहोबल जी थे वो क्या थे? संगीतकार थे, जिन्होंने संगीत पारिजात में वीणा पर स्वर स्थान निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति बनाई। ठीक है बच्चे, वीणा का पर स्वर स्थान मीन्स स्वरों को किस स्थान पर उसको स्थापित करना है, उसके बारे में इन्होंने इस ग्रंथ में बताया गया है। यह ग्रंथ मंगलाचरण से शुरू होता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय हैं। स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, जाति, समय और राग प्रकरण। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक हैं। कितने श्लोक है संगीत पारिजात में? कुल 500 श्लोक हैं। कितने अध्याय हैं? कुल 8 अध्याय हैं। ठीक है, पहले अध्याय है स्वर अध्याय। ठीक है बच्चे, पहला अध्याय है स्वर अध्याय। इस अध्याय में हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया गया है। ठीक है, नाद की उत्पत्ति कैसी होती है? तो इस अध्याय में हवा और आग के संयोग से, नाद किसे कहते हैं? सुनने वाली ध्वनि को। तो नाद की उत्पत्ति हवा और आग के संयोग से जो नाद की उत्पत्ति होती है उसके 2 भेदों के बारे में बताया है। स्वर और श्रुति में स्वरों को सांप और उसकी कुंडली की श्रुतियाँ बताया गया है। ठीक है, स्वर और श्रुति में स्वरों को सांप और श्रुति को उसकी कुंडली बताया है। किसने बताया? संगीत पारिजात में 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों से बांटा गया है। हमारी कितनी श्रुतियाँ हैं? श्रुतियों को हमने पढ़ा था, हमारी कितनी श्रुतियाँ हैं? 22 श्रुति हैं। तो 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सामा को ब्राह्मण, ठीक है, सामा की जो श्रुति होती है तो उसको ब्राह्मण, रेधा को क्षत्रिय और गानी को वैश्य कहा गया है। ठीक है बच्चे, ये अच्छे से याद करना। सामा को ब्राह्मण, रेधा को क्षत्रिय और गानी को वैश्य कहा गया है। फिर स्वरों के रंगों और रसों के बारे में बताया गया है। जो स्वर अध्याय है उसमें स्वरों के बारे में बताया गया है। स्वर तो क्या है? एक सांप है, श्रुति एक उसकी कुंडली है। 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सामा को ब्राह्मण, रेधा को क्षत्रिय और गानी को वैश्य कहा गया है। और फिर स्वरों के रंग और रसों के बारे में बताया गया है। ये हमारा स्वर अध्याय में यही चीज़ है। उसके बाद आता है ग्राम अध्याय। ग्राम अध्याय पंडित अहोबल जी ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में लिखते हैं, स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है। ठीक है, ग्राम किसे कहते हैं? स्वर समूह को ग्राम कहते हैं। तो पंडित अहोबल जी ने अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में लिखा है कि स्वरों का समूह ही क्या होता है? ग्राम कहलाता है। तथा ये मूर्छना का आधार है, क्योंकि ग्राम और मूर्छना एक दूसरे पर आधारित है। ठीक है, पंडित अहोबल जी ने 3 ग्राम मानते हैं। पंडित अहोबल जी कितने ग्राम मानते हैं? 3 ग्राम मानते हैं। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। ठीक है, पंडित जी तीनों ग्रामों में से षड्ज ग्राम को उत्तम मानते हैं। राग 2 ग्रामों षड्ज और मध्यम पर ही आश्रित है। ठीक है,
बिल्कुल सही है। जो राग है वो 2 ग्रामों षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम पर ही आश्रित है। गंधार ग्राम के बारे में अभी कुछ नहीं है। पहले गंधार ग्राम का प्रचार था, लेकिन जैसे जैसे गंधर्व यहाँ जो प्रजाति है वो समाप्त हुई, तो वैसे वैसे गंधर्व संगीत भी उनके साथ ही चला गया, ऐसा माना जाता है। तो आज के प्रचार में ओनली षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम ही प्रचलित हैं। ठीक है बच्चे, गंधर्व ग्राम के बारे में कहते हैं कि यह स्वर्गलोक में ही निवास करता है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि ये गंधर्व लोग जब चले गए थे तो उनके साथ ही एक ग्राम चला गया था, तो इसलिए अभी ओनली 2 ही ग्रामों का हमें जिक्र मिलता है, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। उसके बाद आता है 3rd नंबर पे मूर्छना। ठीक है, मूर्छना के बारे में पंडित अहोबल जी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। ग्राम के जो स्वर, क्योंकि आपने पढ़ा था मूर्छना और ग्राम एक दूसरे पर ही आश्रित होती है, तो इन्होंने लिखा है कि जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर आश्रित होती है। ठीक है, उस समय 2 ग्राम ही प्रचार में थे। हर ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। 2 ही ग्राम प्रचार में थे, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। ठीक है, हर ग्राम की कितनी कितनी मूर्छनाएं होती हैं? 7 मूर्छनाएं होती हैं। पंडित अहोबल जी ने केवल षड्ज ग्राम की मूर्छना का वर्णन किया है। पंडित अहोबल जी ने केवल कौन सी ग्राम की मूर्छना का वर्णन किया है? ओनली षड्ज ग्राम की मूर्छना, और मध्यम और गंधार ग्राम की मूर्छना को बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने। ओनली षड्ज ग्राम का इन्होंने जिक्र किया है। मध्यम ग्राम और जो हमारा गंधार ग्राम है उसको बिल्कुल छोड़ दिया है। 4th नंबर पे आता है स्वर विस्तार अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी स्वर को इस अध्याय में पंडित जी स्वर की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं, जो अपने आप में ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करें वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, पंडित जी ने क्या लिखा है? जो अपने आप को ही सुनने वालों के चित्त को, जो सुनते हैं उनके चित्त को आकर्षित करे, अपनी ओर खींचे, तो वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यह 7 स्वर इस प्रकार है: षड्ज, ऋषभ, गंधा, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है, जो हमारे सा रे गा मा पा धा नी, जो ये हमारे 7 स्वर हैं, तो इनके नाम क्या क्या हैं? सा का षड्ज, रे का ऋषभ, गा का गंधार, मा का मध्यम, पा का पंचम, धा का धैवत और नी का निषाद। ठीक है बच्चे, स्वर विस्तार जो इन्होंने किया है, तो ये है, इसमें स्वरों का नाम बताया गया है। पंडित जी स्वरों के 2 भेद मानते हैं, शुद्ध और विकृत स्वर, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। ठीक है, इसके बाद 7 स्वरों के संयोग से 4220 स्वर समूहों की रचना के बारे में बताया गया है। कितनी स्वर समूह की रचना? 4220। 7 स्वरों के जो संयोग से जो स्वर समूह बने हैं वो कितने हैं? 4220। ठीक है, इन्होंने पंडित जी ने सिर्फ 2 ही भेद माने हैं, शुद्ध और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर कौन से होते हैं? जो सारे गामा पाधा नीसा होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं। इनमें विकृत स्वर कितने होते हैं? हमारे 5 होते हैं: रे गा धा नी, रे गा धा नी कोमल और मा तीव्र। ठीक है, मुझे शुद्ध स्वर सारे गामा पाधा नीसा जो मध्यम में होते हैं, जिनमें कोई चिन्ह नहीं होता, और विकृत स्वर होते हैं 5: रे गा धा नी, ये 5 कोमल, और एक स्वर होता है इसमें तीव्र, वो होता है माँ। तो ये विकृत स्वर कितने हुए? 5, शुद्ध स्वर हुए 7। तो इन 7 स्वरों के संयोग से 4220 स्वर समूह की रचना
के बारे में बताया गया है स्वर विस्तार अध्याय में। नंबर 5 पे आता है वर्ण अध्याय। वर्ण अध्याय में इस अध्याय में पंडित जी कहते हैं कि गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? गायन की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। कौन कौन से होते हैं? स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। क्वेश्चन आए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। अलंकार के बारे में पंडित जी लिखते हैं, कर्म अनुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। पंडित जी लिखते हैं कर्म अनुसार स्वर समुदाय, कर्म अनुसार सा के बाद रे के बाद ग के बाद मा, ये एक स्वर समुदाय है। जो एक स्वर समुदाय होता है, कर्मानुसार लिखा जाता है, वो क्या कहलाता है? अलंकार कहते हैं। इन्हीं अलंकारों से राग सजाए जाते हैं, जो राग में होते हैं। राग में भी स्वरों का यूज होता है, तो उन्हीं से ही रागों को सजाया जाता है। पंडित जी अलंकार के कई प्रकार बताते हैं, जैसे मृद, नंद, सोम, विंदु, ग्रीव, वेणी आदि। ठीक है, अलंकार के प्रकार है मृदु, नंद, सोम, विदु, ग्रीव, वेणी आदि। स्थायी वर्ण से 7, आरोही से 12, अवरोही से 12 और संचारी वर्ण से 25। इन सब के कुल 56 अलंकार बताए हैं। ठीक है, सबके अलग अलग है। स्थायी वर्ण है से है 7, आरोही से है 12, अवरोही से है 12, संचारी वर्ण से है 25। कुल मिला के हुए 56 अलंकार बताए हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है जाति अध्याय। इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों षड्जा, ऋष्व, गंधार, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषाद का संक्षेप में परिचय दिया गया है। जाति अध्याय में 7 शुद्ध जातियाँ षड्जा, ऋष्वी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती, निषादी का संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके बिना कंपित, स्फुरित, गुंफित आदि गमकों के बारे में समझाया गया है। जो जाति अध्याय है उसमें जो शुद्ध जातियों 7 शुद्ध जातियाँ उनके नाम वो बताई गई हैं, ऋष्वी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और निषादी के संक्षिप्त परिचय दिया गया है। और इसके बिना कंपित, स्फुरित, गुंफित आदि गमकों के बारे में भी समझाया गया है। नेक्स्ट है समय अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर सुरों की स्थापना के बारे में बताया है। जो वीणा होती है उसमें स्वर स्थापना कहाँ कहाँ पर है, तो इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया गया है। इसके आगे 5 प्रकार की गीतियाँ बताई गई हैं। 5 प्रकार की क्या बताई गई हैं? गीतियाँ, और उनके लक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, और आगे पंडित जी अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी लिखते हैं। जो उनके उस समय में जो प्रचलित राग थे उनका गायन समय है रामकली, तोड़ी। जो प्रचलित राग है वो है रामकली, तोड़ी का गायन समय दिन का पहला पहर होता है। भैरवी, मुखारी और ललित हर समय गाए जाते हैं। जो रामकली, तोड़ी है उनका गायन समय दिन का पहला पहर होता है। भैरवी, मुखारी और ललित हर समय गाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है राग अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत से गाए जाते हैं, राग बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पर मैंने 125 रागों का ही वर्णन किया है। किसने किया है? अहोबल जी ने संगीत पारिजात में कितने रागों का वर्णन किया है? 125 रागों का वर्णन किया है। इस अध्याय में पंडित जी थाटों का उल्लेख तो करते हैं, परंतु रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते। ठीक है, रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखते। इसके बिना पंडित जी आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, मूर्छना आदि का उल्लेख भी करते हैं।
यह ग्रंथ आधुनिक संगीत से बहुत संबंध रखता है, इसलिए पंडित जी की इस अनमोल भेंट को संगीत जगत कभी भूल नहीं सकता। ये हमारा था संगीत पारिज। ठीक है बच्चे, ये हमारा आज हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।